हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपकी नई शुरुआत में जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हो उसमें क्या रुकावट है, क्या रुकावट आ रही है। ठीक है, आपकी नई शुरुआत, कुछ भी काम, कुछ भी बात, जो भी शुरू करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी, जो ज़िंदगी का, ठीक है, तो उसमें क्या रुकावटें हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपकी लाइफ की नई शुरुआत में क्या रुकावटें हैं, ये हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नई शुरुआत की है या करने जा रहे हैं या किया था आपने, उसमें क्या रुकावटें आ रही हैं, ये चीज़ हम लोग इस बात को देखेंगे। ठीक है, रीज़न क्या है, क्या गाइडेंस आती है। तो गाइस यहाँ पर जो, अच्छा, हर किसी के लिए होगा, ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है। मेरे चैनल में और भी अलग अलग टॉपिक पर अलग वीडियोज़ है, जाके ज़रूर चेक करें, देखें, हो सकता है कि आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल जाए। अब आप जो अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी नई शुरुआत में ऐसी क्या बातें हैं जो रुकावट बन रही हैं। तो यहाँ देखने से लग रहा है गाइस, कुछ ऐसे आपने कहीं अपनी चीज़ों के लिए बोला जाए एक बड़े स्तर का काम करके रखा हुआ है या सोच के रखा है। ठीक है, उसको आपने शुरू भी कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी शुरू करने का सोच रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। उसके पीछे एक नहीं, शायद आपकी कई समस्याओं का हल हो सकता है, और जिनका हो चुका है तो यह समस्याओं का हल हुआ होगा, लेकिन बहुत रुकावटों के बाद। अभी यहाँ पर आ रहा है जिनका हो ही नहीं रहा है। आप जो काम कर रहे हैं अपनी लाइफ या ज़िंदगी से जुड़े हुए, किसी भी जगह से, किसी भी क्षेत्र से, जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, रिलेशन हो, या आपका स्टडी हो, या फिर आपका कहीं बाहर किसी भी तरीके से आप हैं वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहे हैं बाहर भी हैं बहुत से लोग, या बाहर जाने का सोच रहे हैं, बाहर गए हैं, वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो रुकावटें आ रही हैं गाइस, वो उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो एक तैयारी करके रखी थी बहुत मेहनत के साथ, सॉलिड फाउंडेशन, आपकी सोच भी बहुत अच्छी थी, प्योर एनर्जी के साथ आपने किया, बट यहाँ जो था कि आपने अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने का मतलब ये कि कोई भी ध्यान नहीं देता जब कोई काम कर रहा होता अपने लिए, अच्छा काम कर रहा होता अपनी सक्सेस के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी जॉब के लिए, तो बहुत मेहनत करता है। लेकिन आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं, जो आपसे बता नहीं रहे थे, बोलते नहीं हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपको वॉच करते हैं, आपके आने जाने, उठने बैठने, खाने रहने, क्या काम कर रहे, किससे बात कर रहे, किस तरीके से, बहुत सी ऐसी बातें रहती है जिसको वो एकदम सीक्रेटली पता करते हैं, देखते हैं आपकी हर एक एक्टिविटीज़ को। ऐसे कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी ने किया, ठीक है, ऐसे कुछ लोगों ने जो कि बहुत 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 ज़्यादा गलत सोच और मानसिकता के लोग थे, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो। ये रुकावटें डालने के लिए, बीच में रोकने के लिए, परेशानियां और दिक्कतों को खड़ा करने के लिए इन्होंने किया है। ये जो नज़र रखते थे आपके हर एक टाइम का पर नज़र रखना, हर एक बात पर, इवन आपके एक एक
शब्द पर भी ध्यान देना कि किस तरीके से आपका एक्शन या रिएक्शन होगा। ठीक है। आपकी नई शुरुआत में रुकावट का रीज़न यही था कि इन्होंने सबसे पहले ऐसी चीज़ों पर नज़र रखना शुरू किया। दूसरा ये आता है कि जब आपको अपने काम में जब बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते थे, अकेले बैठते थे, तो आपको इन चीज़ों का एहसास हुआ होगा कि मैं इतना मेहनत या प्रयास करने के बाद भी जो आपने एफ़र्ट्स डाले, जो आपने अपनी ओर से 100% दिया कर रहे, वो एक लंबा टाइम निकल गया, फिर भी उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा। रीज़न ये था कि बहुत सी बातों को होता है कि जब लोग एक अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा होता आपके मार्ग में, रास्ते में बाधाएं डालने के लिए, वो ऐसे कुछ लोगों को मिलाकर उन्होंने किया। बाहर के लोग हो सकते हैं गाइज़, ये बाहर के लोग हैं जिन लोगों की इन्होंने सहायता ली, चालाकी से, बदमाशी से, झूठ बोल करके, अपने आप को सही बोल करके, और आपके रास्ते में, आपके विचारों में बाधाएं डालने के लिए। आता है कि आपने कहीं ना कहीं शुरुआत करने की कोशिश की होगी कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक अपना कुछ ऐसा पर्सनल काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा जैसे आपका खुद का तैयार किया हुआ ओरिजिनल, किसी का देखा, किसी से लिया, किसी से मांगा गया नहीं। आपके हाथ में क्रिएटिविटी है, आपके माइंड में क्रिएटिविटी है, आपकी बॉडी में क्रिएटिविटी है, आपकी स्किल जो है बहुत ज़्यादा एक बड़े स्तर की होती है। जैसे छोटे से भी काम को एक बड़े स्तर पर कर लेना, छोटी सी बात को एक बहुत अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से किसी के सामने पेश करना या बताना, यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन दिखता है, यहाँ पर आपकी चीज़ें आपके द्वारा की या बनाई जाती। कोई ना कोई आप ऐसा काम करते हैं, बताते हैं, लोगों को इससे फ़ायदा होता है, या फिर लोगों को ऐसा देते हैं जिससे उनको सुकून मिलता है, या फिर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपके द्वारा तैयार किया गया वो प्रोडक्ट या चीज़ें लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने नज़र रखी हुई थी, ठीक है, ये सब बाहर के हैं गाइस, जिन्होंने आपकी इन चीज़ों को छुड़ाने की, या फिर बोला जाए कि आपको पीछे करने की कोशिश की कि आप इसमें सक्सेस या सफलता ना मिले। कहीं ना कहीं आपको एकदम अलग यूनिक हो सकते हैं, जहाँ लोगों को आपके ऊपर विश्वास और ट्रस्ट आंख बंद करके होता था। अब उनको समझ में नहीं आता था कि वो आपके साथ किस तरीके से एक्ट या रिएक्ट करे। सामने से आ नहीं सकते थे, पीछे से कुछ बिगाड़ना चाहते थे, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस आपके रास्ते में कि बहुत ज़्यादा अथाह सफलता आने वाले टाइम पर है, ये उनको पता चल गया था। इस वजह से उन्होंने आपके रास्ते में काफ़ी, कहते हैं ना, रुकावटें पैदा की। आपके हर एक नए काम में जो हो रहा होता था उसको पहले से रोकने के लिए काफ़ी प्रयास करना, लोगों का एक, कहते हैं ना, कि बीच में लाकर खड़ा कर देना, या फिर अपनी सोच के माध्यम से, या जहाँ से काम बनाते हैं उस तरीके से आपको वो किया। अब आता आपकी जो नई शुरुआत हो रही है या हो रही थी, उसमें जो रुकावटें आई या काम नहीं बने या आपके बीच में रुक गए, बहुत लोगों के साथ ये हुआ है गाइस। उसका रीज़न भी है कि यहाँ आपके साथ ईश्वरीय प्रोटेक्शन नहीं था। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिन्होंने, बहुत हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पैसा लगाया हो काम के लिए, आपने अपनी उन्नति के लिए लोगों का सहयोग लिया हो, एक बहुत भाग दौड़ की है, बहुत आगे बढ़े हैं, पर सफलता नहीं मिली। क्योंकि सफलता मिलते मिलते, जैसे होता ना, बस सफलता के पास पहुंच गया और फिर उसके बाद सारा काम बिगड़ गया। ये हुआ है, ये कन्फर्म है, ये 101% हुआ है। ये इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके जो आपके साथ थे, ख़ास तौर से अगर बोला जाए, जो बाहर के लोग थे जो आपका साथ दे रहे थे, उनमें से किसी ने बेईमानी की है। यहाँ पर उस किसी एक बंदे या बंदी के द्वारा आपके रास्ते में बाधाएं पैदा की गई हैं, जो आपको अच्छी तरीके से जानता समझता है, और आपके काम करने के तरीके या फिर आपकी बातों का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना, चीज़ों को बिगाड़ना, या फिर उसको उस विषय में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके मैनिपुलेशन यहाँ काफ़ी चीज़ों में है। उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि आपको पीछे कर दिया जाए और आपके ही रास्ते में चलकर वो सफलता प्राप्त कर सके।
यहाँ पर थोड़ी सी कमी थी गाइस आपकी चीज़ों में, क्योंकि आपने इन चीज़ों पर उस वक्त एक्ट और रिएक्ट नहीं किया। हालांकि सफलता आपके अंदर, हिम्मत और साहस बहुत थी। ये आगे जाकर आपको चीज़ें लंबे समय तक बहुत परेशान करती रही थी, इसमें आपको सफलता नहीं मिली। कन्फर्म है कि आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप चलोगे तो ये लंबे समय तक टिक नहीं सकेंगे और आपकी मेहनत का आगे जा कर के कुछ ही दिनों में इसका आएगा, परिणाम आएगा, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और चीज़ें भी होगी। थोड़ा सा इसको आपको और गहराई से सोचना होगा, इस स्टडी करनी होगी, पता करना होगा, ठीक है, और फिर उस पर वर्क करना होगा। सफलता कन्फर्म मिलेगी। बस यही चीज़ें थी कि इसलिए आपका काम रुक गया, नहीं हुआ। अब आ जाता है यहाँ पर कि आपकी नई शुरुआत में क्या रुकावटें आई। आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ऐसे कुछ काम किए हों, लगता है जैसे नेचर के लिए, पशु पक्षियों के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए सेवा का काम किया हो, लोगों की हेल्प की हो, सपोर्ट की हो, सुरक्षा का काम करते हों, कुछ ऐसा रास्ता दिखाते हों, कुछ ऐसी बातें बताते हों। काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ सेवा है, धार्मिक सेवा है, मानसिक सेवा है, पारिवारिक सेवा है, यहाँ सोसाइटी सामाजिक सेवा है, ईश्वरीय सेवा है। यहाँ पर आप उस स्तर के लोग दिख रहे हैं गाइस। तो इन चीज़ों में अगर बोला जाए तो आपने न केवल एक स्तर, बहुत बड़े स्तर पर लोगों की हेल्प और सहायता की है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं आपके साथ जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं गाइस कि आपकी किसी भी तरीके की सेवा का फ़ायदा दूसरे लोग उठाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में आपने कुछ नहीं किया है। ये देखिए, यहाँ पर उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर, नेगेटिव चीज़ों को लेकर के सोच कर बैठे हुए। ये आपके साथ वाले हो सकते हैं, आपके बराबरी वाले हो सकते हैं, जहाँ आपका ज़्यादा नेम फेम होगा, या फिर ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आपका एक रुतबा, स्टेटस होता है, पद होता है, जहाँ रिस्पेक्ट मिलता है आपको भरपूर। यहाँ कहते हैं ना कि ईश्वर आपको मान सम्मान यहाँ देने दिलाया है, जिस चीज़ को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाना, आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करने के लिए नेगेटिव एनर्जी का यूज़ करना, नेगेटिविटी का लोगों के बीच में गलत तरीके से, मतलब आपके प्रति भावनाओं को भरना या नाम खराब करने के लिए, यहाँ उनकी प्रार्थनाएं अभी भी गाइस चल रही है। लेकिन ऊपर वाला भी सही प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट करता है। मैनिफेस्ट करने वाले लोगों का जो बहुत सी चीज़ों में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है कि आप गलत मांगेंगे तो गलत मिल जाएगा, सही को सही ही मिलता है, ठीक है। तो आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, कन्फर्म है, रुकी हुई हैं, रोका गया है, बट ये चीज़ें सामने वाले की बिगड़ेंगी। जो भी रुकावटें उन्होंने पैदा की, जो भी गलत काम किया, गलत सोच किया, आपकी नई शुरुआत में उनके ऊपर उल्टा पड़ेगा और उल्टी परिस्थिति में वो फंसेंगे। यहाँ पर रीज़न ये है कि आप हो सकता है कि ऐसे लोग जो आपसे जुड़कर और आपके साथ रहकर आपका गलत करना चाहते, ये सब बाहर या दूर के हैं गाइस, जिनसे हो सकता है आप इनको ना भी पहचानते हों, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोगों के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, काम रुक रहा है, आपको अपने अंदर धैर्य, शांति रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी के से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं, डिस्टर्ब लग रहे हैं, टेंशन में लग रहे हैं, एंग्जाइटी में लग रहे हैं। कुछ बातें होती हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कहीं दब रहा है आपका। ईश्वर आपके साथ है, बट आप उसका साथ नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहना चाहिए जन्म से मिला हो, ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ हो, बट आप ध्यान नहीं दे पाते हैं उन चीज़ों में। जहाँ आपको लगता है कि नहीं, ये काम नहीं करना, आपके मन में आता है, पर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर आप दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं और वर्क करते रहते हैं। ये जो एक डिवाइन एसेंस होता है आपके साथ चल रहा होता है, बट पूरी तरीके से कंसंट्रेशन ना होने की वजह से, है ना, वो रुकावटें पैदा करता है। हम सही प्रॉपर वे पर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। जो रुकावटें पैदा हुई हैं, काम नहीं हुए हैं, आपके नहीं बने हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रहा है।
आप में से बहुत लोग हो सकता है कि मेहनत करने के बाद काफ़ी कुछ आपको मिला, फिर उसके बाद परेशानी और दिक्कतें आई होंगी और आप उन चीज़ों में उलझे होंगे। रीज़न ये है कि कुछ समय अच्छा चलने के बाद, आपको सक्सेस और प्रोग्रेस मिलने के बाद बीच में रुकावटें जो आई हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, कन्फर्म में यहाँ दिखता है। ठीक है, लेडी, यस, 2 लेडी कन्फर्म है, फीमेल फिगर हो सकते हैं, बट आपके अंदर जो अपने अंदर वर्क करने की हिम्मत और साहस है वो आपको आगे ले जाएगा। यहाँ पर आपके काम, कुछ लोगों का 20% लोगों का बोल रही हूँ कि काम बहुत स्लो होगा। आपकी नई शुरुआत करने में जो रुकावटें पैदा की हैं या कराई गई हैं, उसमें आपके अपने कोई एक बंदा शामिल हो सकता है, ख़ास तौर से जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा होगा, प्रेम भाव ज़्यादा आपके प्रति हो सकता है दिखाते हों, लेकिन स्लो एनर्जी आपकी रुकावटें पैदा हो करके चलेगी। यहाँ पर चीज़ ऐसी है कि ये काम बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है, बट आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपना एक रास्ता लेना होगा, चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो आपकी नई शुरुआत में फाइनेंशियली बहुत लोगों के लिए लॉस हुआ होगा पहले, अच्छा चलने के बाद आपका काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी आपके सामने, लेकिन इन चीज़ों को आप संभाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पर ये सक्सेस और सफलता साथ में आपकी ये डर भय जो रहेगा वो सारी चीज़ें ख़त्म करेगा, निकलेगा। क्योंकि आपको पता है किस रास्ते में जाना है, किस तरीके से आपको एक क्रिएटिव वे पर वर्क करना है। अपने ऊपर आप वर्क करोगे, पॉजिटिव रहोगे, एनर्जी के साथ चलोगे, कर्मा सही रहेगा। गाइस, ये सब कुछ सही होने के बाद भी अगर चीज़ें बिगड़ती हैं तो आपको अपनी और ज़्यादा, कहते हैं ना, कंसंट्रेट करके प्रॉपर वे पर फोकस करके वर्क करना होगा, क्योंकि आसपास ही लोग हैं जो इस तरीके की रुकावटें पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।